के बढ़िया आज हम देखने जा रहे हैं टोमोडाची गेम के एपिसोड 4 को। एंड इससे पहले वाले सारे के सारे एपिसोड्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना। लास्ट एपिसोड में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई थी, जहां पर हमें ये पता चला था कि टेंजी इन सभी की दोस्ती को तोड़ना चाहता है। एपिसोड की शुरुआत होती है इन दोनों से। सावारागी टेंजी को ये बोलती है कि वो नहीं जानती कि कोकोरोगी के बारे में ये चीजें किसने लिखी, जिस पर टेंजी उसको सिंपैथी देते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी बातों में भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर मनी मन टेंजी ये भी सोचता है, तुम पे भरोसा मैं करूँ क्यों ना, क्योंकि कोकोरोगी के बारे में ये सारी चीजें तो मैंने ही लिखी हैं। इतना ही नहीं, इनफैक्ट बाकियों के बारे में भी वो सारी आलतू फालतू की चीजें टेंजी नहीं लिखी थी। अब सावारागी यहाँ पर टेंजी से ये क्वेश्चन करती है कि कोकोरोगी के बारे में वो सारी बातें किसने लिखी होंगी। टेंजी ने इस क्वेश्चन का रिप्लाई पहले से ही सोच के रखा हुआ था, इसीलिए वो सावारागी को ये कहता है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से अच्छा ये है कि उन्हें एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। टेंजी का प्लान ये है कि वो सावारागी और कोकोरोगी के बॉन्ड को तोड़ना चाहता है, इसलिए वो सावारागी से ये कहता है, हो सकता है कि कोकोरोगी ने अपने बारे में ये बात खुद लिखी हो। एंड यहाँ पर अब ऑब्वियस सी बात है कि सावारागी को टेंजी की बात पर भरोसा नहीं होता। एंड अब यहाँ पर अपनी बात को प्रूव करने के लिए टेंजी सावारागी को ये कहता है, हो सकता है कि कोकोरोगी सिंपैथी पाना चाह रही हो, क्योंकि कोकोरोगी को यूइची पर क्रश है। इसी के साथ ही साथ कोकोरोगी को ये बात भी पता है कि वो सावारागी से ब्यूटी के मामले में कम्पीट नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर अभी भी सावारागी टेंजी की इन सारी बातों को मानने से मना कर देती है, जिस पर टेंजी बातों को और ज्यादा बढ़ाते हुए बोलता है, यूइची एक बहुत अच्छा लड़का है और उसके सामने कोई लड़की ऐसे मदद मांगेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यूइची उसकी मदद करेगा, भले ही यूइची किसी और लड़की को ही क्यों ना पसंद करता हो। टेंजी की ये सारी बातें सुनने के बाद सावारागी उससे बोलती है कि तुम मुझसे ये सारी बातें क्यों कर रहे हो। अब ये सुनकर यहाँ पर टेंजी भी टेंशन में आ जाता है एंड वो सावारागी को बोलता है कि यार मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं तुमसे ये सब कह रहा हूँ। जिस पर सावारागी उसे कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी। यहाँ पर गेम इतनी देर से रुका हुआ है, इसलिए मानाबू सबको कहता है कि चलो गेम स्टार्ट करो। यूइची यहाँ पर टेंजी को पहले अंदर जाने के लिए कहता है। टेंजी भी यहाँ पर बिना क्वेश्चन करे हुए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि अगर उसने जरा से भी हेजिटेशन दिखाई तो उसके ऊपर शक जाएगा। रूम के अंदर घुसते ही वो सोचता है कि उसे क्या लिखना चाहिए। टेंजी ये भी सोचता है कि वो बाकी सभी से बहुत पीछे चल रहा है, इसलिए अगर यहाँ पर उसने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो उसके ऊपर शक हो सकता है। सो वो ये डिसाइड करता है कि वो इस बार खुद के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखेगा, क्योंकि अभी तक उसके बारे में बैड मार्क नहीं हुआ है। टेंजी जैसे ही बॉक्स में पर्ची डालने के बाद बाहर निकलता है, वो ये देखता है कि यूइची ने सावारागी को एक थप्पड़ मारा। यूइची सावारागी को ये बोलता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि कोकोरोगी ने अपने बारे में ये सारी बातें खुद लिखी। जिसके रिप्लाई में सावारागी उससे ये बोलती है, अगर कोई लड़की किसी चीज को पाना चाहती है तो उसे पाने के चक्कर में वो लड़की बुरे से बुरा काम कर सकती है। और वो कोकोरोगी की तरफ देख के बोलती है, क्यों मैंने सही कहा ना। जिस पर कोकोरोगी उसे बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो। जैसे कि कुछ लोग खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करवा लेते हैं। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर टेंजी साइड में खड़ा होकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। सावारागी यहाँ पर ये बताती है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी अच्छा दिखने के लिए नहीं करवाई थी, उसने प्लास्टिक सर्जरी एक स्कार को छुपाने के लिए करवाई थी। बट इसके बाद वो कोकोरोगी से ये कहती है कि अगर तुम मुझे भरोसा नहीं करती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोकोरोगी बोलती है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, जब तक यूइची मेरे साथ है। इसके बाद वो यूइची की तरफ देख के बोलती है, क्या तुम मुझे भरोसा करते हो यूइची। जिस पर यूइची भी हाँ बोलता है। टेंजी मनी मन खुश हुए जा रहा है और वो ये सोच रहा है कि फाइनली कोकोरोगी और सावारागी की दोस्ती टूट चुकी है। इसी के साथ सावारागी ने यूइची को भी हेट करना शुरू कर दिया होगा। इसके बाद टेंजी सावारागी के पास जाके बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। जिस पर सावारागी बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे गुस्सा दिला रही थी बहुत, और अब मैं यूइची और कोकोरोगी से ज्यादा बात भी नहीं करूंगी। टेंजी अब यहाँ पर शान पट्टी दिखाते हुए कहता है, जैसे यूइची कोकोरोगी के ऊपर भरोसा करता है वैसे ही मैं भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। टेंजी की इस बात को सुनने के बाद सावारागी भी उसका हाथ छूकर उसको थैंक यू बोलती है। टेंजी मनी मन ये सोच के खुश हो रहा है कि अब सावारागी उसकी बातों में फंस चुकी है। कंट्रोल रूम में मारिया सुकीनो से कहती है, अरे यार ये क्या हो रहा है, सावारागी तो यूइची को पसंद करती है ना। इस पर सुकीनो मारिया को कमाल का रिप्लाई देती है, लड़कियां सेंसिबल क्रिएचर होती है, फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करे, लड़कियां एक झटके में उस प्यार को तोड़ भी सकती है, स्पेशली तब जब कोई दूसरा आदमी उन्हें पहले वाले आदमी से बेहतर समझे। देख लो बड़ी, यहाँ पे मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है तो ग्रहण कर लेना और कमेंट बताना कि तुम्हें सुकीनो की ये बात कैसी लगी। इसके बाद अगला सीन फिर से गेम का होता है और दूसरा नंबर है अंदर जाने का कोकोरोगी का। कोकोरोगी के बाद नंबर आता है यूइची का, उसके बाद सावारागी एंड लास्ट में शिवे। मानवो ये अनाउंस करता है कि इस बार 2 पर्चियां आई हैं। मानवो की बात सुनने के बाद टेंजी सोचता है, अरे एक पर्ची तो मेरी है, दूसरी कहां से आ गई। पहली पर्ची में लिखा होता है कि सावारागी लड़कों के बॉक्सर्स पहनती है। ये सुनने के बाद सावारागी कोकोरोगी के ऊपर गुस्सा करती है। टेंजी ये चीज देखने के बाद सावारागी को ये बोलता है, शायद वो तुमसे बदला ले रही है। अगली पर्ची में ये लिखा होता है कि टेंजी अपनी एज के बारे में सब कुछ झूठ बोलता है। ये सुनने के बाद टेंजी ज्यादा कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। यूइची इस पर कहता है, क्या ये बात सच है टेंजी। जिस पर टेंजी बताता है कि हाँ वो इन सब से 1 साल बड़ा है, क्योंकि वो जूनियर हाई से ग्रेजुएट होने के बाद एक दूसरे स्कूल में पढ़ने चला गया था, लेकिन उसको वहाँ कुछ दिक्कत हुई और उसने 1 साल का ड्रॉप आउट ले लिया, जिसके बाद वो अब इन सब के साथ पढ़ रहा है। वो ये भी कहता है कि उसको ये लग रहा था कि सावारागी को ये वाली बात पता होगी। ये सुनकर सावारागी टेंजी को बोलती है कि उसने ये वाली बात नहीं लिखी है, लेकिन टेंजी सावारागी को बोलता है कि वो उसके ऊपर डाउट नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बाद वो सावारागी को साइड में ले जाकर बोलता है, तुम ये बात नोटिस नहीं कर रही कि सभी लोग तुम्हें छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरों का मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एनीवेज इसके बाद होती है स्टेप लेने की बारी। जैसे ही सावारागी अपने स्टेप्स को लेती है, उसको एक स्पेशल चांस मिलता है। सावारागी को यहाँ पर ये चांस मिला है कि वो अपने दोस्तों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकती है, जिसके बाद टोमोडाची गेम चलाने वाले लोग अपने आप
उस पर्सन के सीक्रेट्स को एक्सपोज कर देंगे। और अब यहाँ पर ये बात सुन के सबसे ज्यादा हालत खराब हुई है टेंजी की, क्योंकि अगर सावरागी टेंजी को सिलेक्ट कर लेती है तो उसके सारे के सारे सीक्रेट्स खुल जाएंगे और ये बात भी सबको पता चल जाएगी कि टेंजी ने ही ये टोमोडाची गेम स्टार्ट करवाया है। जिसके बाद अब यहाँ पर मानाबू सावरागी से पूछता है तो तुम किसे सिलेक्ट करना चाहती हो। अब यहाँ पर सावरागी भी टेंजी को सिलेक्ट करने ही वाली होती है कि तभी शीबे बीच में बोलते हुए कहता है तुम मुझे सिलेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पर शीबे को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। वो ये सोच रहा है कि उसने जिंदगी में आज तक कोई भी गलत काम नहीं करा तो क्या ही हो जाएगा। और ये सुनने के बाद सावरागी शीबे को ही चूज कर लेती है। मानाबू शीबे से कहता है सोच लो, कुछ भी नहीं छुपा लेना तुम। शीबे बोलता है अरे मैं कुछ नहीं छुपाता कभी भी। लेकिन इसके अगले सीन में शीबे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शीबे तो नहीं लेकिन शीबे के डैड के बहुत सारी पिक्चर आती है। मानव यहाँ पर सबको बताता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शीबे के फादर एक बहुत बड़े फ्रॉडस्टर है। इसी के साथ शीबे के फादर अपनी फीमेल कलीग्स के साथ उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं और इन सभी बातों को छुपाने के लिए शीबे के फादर पैसों का यूज करते हैं। कंट्रोल रूम में बैठी हुई मारिया सुकीनो से कहती है अरे ये तो शीबे के फादर के क्राइम्स है ना। सुकीनो कहती है तुम खुद सोचो, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें ये बात पता चलेगी कि तुम्हारा बच्चा एक ऐसे लड़के को दोस्त बनाकर बैठा है जिसके पापा क्रिमिनल है। ऑब्वियस सी बात है कि तुम अपने बच्चे को उस लड़के के साथ रहने नहीं दोगी, एंड मेजॉरिटी लोग ऐसा ही करते हैं। अगला सीन होता है गेम का, जहाँ पर शीबे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। सावरागी अब यहाँ पर शीबे से माफी मांगती हुई कहती है ये जो कुछ भी करा है तुम्हारे फादर ने करा है और तुम तो निर्दोष हो। ये सुनकर शीबे सावरागी की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन टेंजी बीच में आ जाता है। टेंजी शीबे से पूछता है क्या तुम्हारे डैड ने अकेले ये सब कुछ करा है? हो सकता है कि तुमने भी कभी ना कभी कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम किया हो एंड तुम्हारे डैड ने पैसों की मदद से उस चीज को छुपा दिया हो। सावरागी टेंजी को ये सब बोलने से मना करती है, लेकिन तब भी यहाँ पर टेंजी शीबे के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है। टेंजी ये भी कहता है कि उसको ये बात समझ नहीं आई कि उन लोगों के ऊपर 20 मिलियन येन का डेप्ट कैसे चढ़ गया। अब यहाँ पर शीबे का साथ सभी लोग छोड़ देते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं। टेंजी यहाँ पर मनी मन सोचता है ये शीबे एक नंबर का बेवकूफ है, फालतू में ही हमारे बीच में कूद पड़ा। एनीवेज इसके बाद होता है 7th राउंड, जिसमें बस एक ही पर्ची आई है। मानव वो शीबे की तरफ देखे कहता है अरे शीबे अगर ये बात सच है ना तो ये एक नंबर की क्रिंज बात है। उस पर्ची में ये लिखा हुआ था कि शीबे ने एक आदमी को जान से मारा है। इस बात को सुनने के बाद टेंजी का भी दिमाग घूम जाता है और वो ये सोचता है कि आखिर ये बात किसने लिखी, क्योंकि इस बार टेंजी कोई भी पर्ची नहीं लिख के आया था। बट यहाँ पर यूइची कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा होता है जिसे देखने के बाद टेंजी समझ जाता है कि ये बात यूइची ने लिखी है। सो बट जैसे के साथ यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड हाँ, एनीमे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ थ्योरी वीडियोस और मांगा रिव्यूज भी देखने के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये सीरीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।